हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप 1 से लेकर 10 तक आप स्क्वायर के प्रॉपर्टीज को पढ़ें, लेकिन उतना नहीं पढ़ें जितना आपको आगे चलकर पढ़ना होता है। क्योंकि आप एनडीए और आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ और आगे जानने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, आपको सबसे पहले आपको स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपको देखिए इसका जो साइड है ना, एक साइड इक्वल रहता है, तो वहीं आपको साइड दे दिए इक्वल। और देखिए जितने भी एंगल है, बी एंगल, सी एंगल और ए और डी जितना है वो क्या है 90 डिग्री होता है। और देखिए ये डायगोनल के बारे में आप बात करें तो डायगोनल क्या होता है, ए सी और ए बी डी क्या होता है इक्वल होता है, तो ये आपको इक्वल दे दिया गया। और ये देखिए जब ये डायगोनल है एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये 90 डिग्री पे क्या इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। और ये इंटरसेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है, यानी बी ओ और ओ डी और ए ओ और ओ सी, और इसका मतलब ये सभी क्या होता है बरोबर होता है, ए ओ बी ओ सी ओ, तो वहीं आपको लिखा जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका ये जो पार्ट है ना यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ से लेकर 1 से 10 तक पढ़े हैं, लेकिन ये आपको आगे चलकर पढ़ना पड़ता है, तो यही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे रोम्बस के प्रॉपर्टीज के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आईआईटी जेईई एनडीए और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो देखिए सिंपल सा है, आपको एक रोम्बस दिख रहा है। रोम्बस का मतलब ये होता है इसका जो चारों साइड है क्या इक्वल होता है, तो आपको इक्वल लिख दिएगा। और इसको देखिए एंगल के बारे में बात किया जाए ना, तो जो ए और सी का जो एंगल है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी ए और सी का इक्वल है तो वही इक्वल लिख दिएगा। और बी और डी क्या है इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना रोम्बस में। इतना हो गया। अब देखिए डायगोनल के बारे में बात किया जाए तो डायगोनल देखिए आपको यहाँ बी और डी जो आपको डायगोनल दिख रहा है ना, और जो ए सी इक्वल नहीं होते, क्या रोम्बस में इक्वल नहीं होते, तो वहीं आपको इक्वल नहीं है। और देखिए जब ये एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ याद रखें कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये इक्वल नहीं होता है इसका, तो ये आपको 90 डिग्री हो गया। और देखिए इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होता है कि ओ बी और ओ डी क्या है इक्वल होते हैं और ओ ए और ओ सी का इक्वल होता है, तो ये आपको डायगोनल और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 1 से 10 तक आप रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को अच्छे से जाने, लेकिन आप जैसे ही आईआईटी जेईई और एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ कुछ और डिफरेंट होता है, तो इसी के चलते हम लोग अच्छे से नहीं जान पाते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जाने आखिर होता क्या है। तो देखिए सिंपल सा आपको रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है इसका अपोजिट साइड क्या इक्वल होता है, यानी आपको ए बी और डी सी इक्वल हुआ, और वैसे ही आपको अपोजिट ए डी और बी सी क्या इक्वल होता है, तो वहीं आपको लिख दिया गया। और इसके एंगल के बारे में बात किया जाए तो एंगल जितने भी होते हैं ए बी सी और डी क्या 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में, तो आपको ये हुआ। अब इसके डायगोनल के बारे में हम लोग कर रहे हैं, तो डायगोनल देखिए आपको ए सी और ये आपको बी डी जो डायगोनल दिख रहा है ये इक्वल होते हैं, और ये जब इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्ट क्या 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, तो इसलिए 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, ये हो गया। और इसके बारे में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वो बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो ओ होता है आपको वर्टेक्स से क्या सेम दूरी पे होता है, डिस्टेंस पता है, यानी ओ बी और ओ ए और ओ डी और ओ सी का इक्वल होता है, तो आपको वहीं लिखा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रॉपर्टीज आपको डायगोनल से रिलेटेड आपको जानना है, क्योंकि आपको उसी में पूछता है आपको आईआईटी जेईई। हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आईआईटी जेईई और एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज आखिर होता क्या है। देखिए सिंपल सा आपको पैरेललोग्राम दिया। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है आपकी अपोजिट साइड क्या इक्वल होते हैं, यानी ए बी और क्या डी सी इक्वल होते हैं, आपको इक्वल लिख दिए। वैसे ही आपको ए डी और क्या है बी सी ये इक्वल है। साइड के बारे में तो हो गया। अब एंगल के बारे में कमेंट किए तो देखिए अपोजिट एंगल मतलब ए और सी इक्वल होते हैं, कोण ए और कोण सी इक्वल होते हैं, आपको ये लिख दिया गया। और ऐसे ही आपको एंगल बी और एंगल क्या है डी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। अब इसके अब डायगोनल के बारे में चर्चा किए तो डायगोनल क्या होता है, आपको ए सी डायगोनल दिख रहा है और बी डी जो डायगोनल दिख रहा है ये क्या इक्वल नहीं होते, तो आपको इक्वल नहीं है, इतना होगा। और इंटरसेक्ट करते हैं ओ बिंदु पे, तो ओ बिंदु क्या करता है ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करने देता है, तो ये आपको 90 डिग्री पे नहीं हुआ। इसके बाद अब जानेंगे कि यहाँ ओ बी इंटरसेक्ट करने के बाद ओ बिंदु पकड़ता है, तो इसका ओ बी और ओ डी का इक्वल कर देता है। आपको इसका खासियत ये है कि ओ बी और ओ डी का इक्वल कर देता है। वैसे ही आपको ओ ए और ओ सी इक्वल कर देता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायगोनल वाला, तो आपको याद रखना है।